गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 5वां चैप्टर है, यात्रियों के नज़रिए। मतलब मध्यकाल में जो भारत में जो यात्री आए थे, अलबरूनी है, इब्न बतूता, बर्नियर वगैरह, वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के इस बार अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो आपके जो कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं उनके जवाब मैं आपको दे दूं कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बताए थे क्या हम उनको भी देखें क्या। तो देखो, जहां तक मेरा मानना है आपको उन्हें जरूर से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी छोटे प्रश्न आए थे। तो जैसे मान लो ये पार्ट है, इस बार अपने इस पार्ट से 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं 2-2 अंक के, एक क्वेश्चन आ रहा है 1 अंक का। तो लास्ट ईयर जो मैंने छोटे क्वेश्चन आपको बताए हैं उनको आप देख लो, ठीक है। उनमें से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका उसको छोड़ दो। इसी प्रकार से लास्ट ईयर मैंने 3-4 प्री बोर्ड पेपर भी करवाए थे, उनको आप तैयार कर लो, ठीक है। साथ साथ में ये जो बता रहा हूं इनको तैयार कर लो। इनके अलावा मेरे ख्याल से आपको अदर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही आएंगे, लेकिन ये मान के चलो कि पिछले 3-4 साल से जो मैं बता रहा हूं उन्हीं में से लगभग आपका पेपर सिलेक्ट हो जाता है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। समझ रहे हो। एक कमेंट कई बच्चों का आ रहा है कि सर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हो, हमें तो बस मोस्ट 4-5 क्वेश्चन ही बता दो। तो देखो भैया, 4-5 कोई मोस्ट नहीं होता। अब अपने 3 तो यहां पर यात्री हो गए, अलबरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, बर्नियर हो गया, 3 तो यही हो गए। अगर इन तीनों से अपने क्वेश्चन कलेक्ट करें मोटे मोटे तौर पे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो ये आराम से होंगे अपने, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, 5-4 क्वेश्चन कोई मोस्ट नहीं होते, वो तो तुक्का हो गया एक तरह से, ठीक है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक चैप्टर के नॉर्मली होने चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, जो पढ़ेगा वो सक्सेस होगा। क्लियर है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भैया, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार अपने 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं 2-2 अंक के और एक क्वेश्चन आ रहा है 1 अंक का। मतलब इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के आएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन कैसे हैं? छोटे क्वेश्चन है। आसानी से आप 5 नंबर इस चैप्टर में कवर कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया अपने किताब उल हिंद, बड़ी फेमस रचना है, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? अब देखो, यहां पर कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो आता है उसको लाइक कर दिया, छोड़ दिया। आप वीडियो को पूरा देखो। यहां पर मैंने 17 क्वेश्चन दिए, ठीक है, लेकिन मान के चल लो इन 17 के साथ साथ में आपके 50 क्वेश्चन और भी तैयार करवा दूंगा। समझ रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन है, सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है। किसकी रचना है साहब? ये अलबरूनी की रचना है, ठीक है। अलबरूनी कौन था, कहां से आया था? देखो, अलबरूनी जो था इसका जन्म हुआ था भैया 973 ईस्वी में, उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज में, वहां पर इसका जन्म हुआ था। और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? किताब उल हिंद था। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी और इस पुस्तक में टोटल अध्याय कितने हैं? 80 है। ये लो, अब क्वेश्चन एक ही था लेकिन इसके साथ में कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके? 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। कई बार पूछ लेते हैं इस पुस्तक में किसका उल्लेख है, तो इस पुस्तक में अपने धर्म है, अपने दर्शन है, अपने खगोल है, अपने विज्ञान है, कानून है, इन सभी का क्या किया गया है? इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। सेकंड क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था भैया, मोरक्को निवासी, अफ्रीका का था वो किसके समय भारत आया था? वो आया था तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में कहां पर आया था? भारत में आया था। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, फ्रांस ऑफ बर्नियर था चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक या इतिहासकार था या उपरोक्त सभी? देखो, बर्नियर ये फ्रांस का रहने वाला था। ये भैया चिकित्सक भी था, राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। देखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, हालांकि मोस्ट क्वेश्चन एक चैप्टर से अपने देखे, जैसे इस चैप्टर से देखे तो आराम से कम 50 क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं करा सकते। मैं यहाँ पर आपको ओनली वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले 4-5 सालों में लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।
जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवाता हूं। और ये मान के चलो, आप अगर इनको तैयार कर लोगे तो आसानी से आपको लगभग 80-85% मैटर तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएगा। हालांकि पिछली बार पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में से अपने क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भैया, बर्नियर ने अपनी कृति किसको समर्पित की थी? बर्नियर ने पुस्तक लिखी थी, एक उसका नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। ये किसको समर्पित की थी? ये फ्रांस का जो शासक था लुईस 16वां, उसको समर्पित की थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है भैया, रिहल्ला किसका यात्रा वृतांत है? रिहल्ला ये एक पुस्तक है और ये किसकी है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता ने अपनी जो भारत की यात्रा की थी उसमें उसने क्या देखा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी का उल्लेख जो है उसने अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? रिहल्ला में किया है। छठवां क्वेश्चन है, इब्न बतूता को भारत में किस सुल्तान ने किस पद पर नियुक्त किया? देखो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। सुल्तान कौन था? इब्न बतूता जब भारत आया था भैया उस समय सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसने इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली जो है उस दिल्ली का मेन काजी बनाया था इसको। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी या जिसको न्यायाधीश अपने बोलते हैं उस पद पर नियुक्त किया था। सातवां है भैया, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अलबरूनी ने अपनी जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी थी और इस पुस्तक में अपने दर्शन, धर्म, खगोल, विज्ञान और कानून का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और अलबरूनी कहाँ का था? ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान का था। 973 ईस्वी में इसका वहां पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर है। आठवां क्वेश्चन है भैया, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? फ्रांसवा बर्नियर, देखो बर्नियर भैया भारत में 1658 में आया था। बर्नियर भारत में कब आया था? नहीं सॉरी, 1656 में आया था। 1656 ईस्वी में आया था और यहां से वह 1668 ईस्वी में गया था। मतलब 1656 से 1668 कितने साल हो गए? 12 साल जो है वो कहां रहा था? भारत में रहा था। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे? मतलब इब्न बतूता ने 2 भारत के सबसे बड़े शहर बताए थे। उसने कहा था कि ये भारत के सबसे बड़े शहर है। एक का नाम तो था भैया दिल्ली और दूसरे का नाम था दौलताबाद। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। दिल्ली के बारे में तो उसने ये कहा था कि दिल्ली जो है उसमें 28 दरवाजे हैं और सबसे बड़ा जो दरवाजा था वो कौन सा था? बदायूं दरवाजा। ओके, 10वां क्वेश्चन है भैया, बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? यह क्वेश्चन भी 2-3 बार आया हुआ है। बर्नियर जो था भैया इसने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर इसलिए कहा क्योंकि ये नगर जो थे वो राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। 11वां है, इब्न बतूता ने कितनी प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है? भैया इब्न बतूता ने कितने प्रकार की डाक व्यवस्था बताई थी? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताई थी। एक डाक व्यवस्था तो थी अश्व पर, मतलब घोड़े से डाक ले जाते थे। एक थी पैदल। ओके, अगला है भैया उल्लुक एवं दावा क्या है? देखो यहां पर मैंने बताया ना आपको अश्व और पैदल डाक व्यवस्था। जो अश्व आधारित जो डाक व्यवस्था होती थी उसको बोलते थे उल्लुक और जो पैदल आधारित डाक व्यवस्था होती थी उसको क्या बोलते थे? दावा। मतलब जो डाक पैदल लेके जाते थे उसको बोलते थे दावा और जो डाक घोड़े के ऊपर लेकर जाए जाते थे उसको बोलते थे उल्लुक। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, मान के चल लेना, ये 2 नंबर के लिए। 13वां है भैया, अलबरूनी के लेखन कार्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मतलब अलबरूनी ने यहां भारत में जो रचना लिखी थी या भारत में जो कुछ देखा उसके बारे में जो लिखा उसकी क्या विशेषताएं थी? ठीक है, तो पहली बात तो अपने कह सकते हैं कि अलबरूनी ने जो लिखा था वो सब कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। और इसने लेखन में जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा लिखा था, उसने यहाँ पे कमियां भी बताई थी, भारत की आलोचना भी उसने की है। तो यहां पर 2 विशेषताएं क्या हो गई? अरबी भाषा में लिखा और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 14वां है भैया, मोंटेस्क्यू कौन था? इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? देखो मोंटेस्क्यू था भैया फ्रांस का। तो अपने कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी दार्शनिक था और इसने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था प्राच्य
निरंकुशतावाद का सिद्धांत। ओके, कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15वां है भैया, अल-बरूनी ने भारत की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस प्रकार से किया है। अल-बरूनी जो था भैया उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था का भी उल्लेख किया है, वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। तो यहां पर ये पूछा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कैसे किया है। तो देखो, अल-बरूनी जो था उसने बताया कि भारतीय जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। 4 वर्ण थे भारत में। पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उसने बताया कि ब्राह्मण कहते थे कि हमारा जन्म जो है वो ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, इसलिए हम सबसे ऊपर है। फिर क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो जन्म है, हमारा जो प्रादुर्भाव है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुआ है, इसलिए हम सेकंड नंबर पे हैं। फिर तीसरे पे वैश्य थे, उन्होंने कहा कि हमारा जन्म जो है वो ब्रह्मा जी की जंघाओं से हुआ है, हम तीसरे नंबर पर। अब बच के बेचारे शूद्र। तो शूद्र ने कहा कि हमारा जन्म जो है वो कहां से हुआ है, ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ है, पक्तलियों से हुआ है, इसलिए हम सबसे नीचे है। मतलब ब्राह्मण, वैश्य, ये श्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए थे किसने, अल-बरूनी ने। सबसे ऊपर जो था वो था ब्राह्मण, सबसे नीचे जो थे वो कौन थे, शूद्र। 16वां क्वेश्चन है भैया, सती-प्रथा के कौन से तत्व होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सती-प्रथा थी, आपको पता है, राजा राममोहन राय आपने पढ़ा होगा, उस समय बताया था मैंने, ठीक है। सती-प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। मतलब बर्नियर जो है उसने सती-प्रथा का उल्लेख किया, क्यों किया, ऐसे कौन से कारण थे। तो देखो, बर्नियर ने देखा कि भारत में सती-प्रथा थी और ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी। और सती-प्रथा जो थी वो कैसी प्रथा थी, क्रूर प्रथा थी। मतलब इसमें क्या होता था, पति की मृत्यु होने के बाद में उसकी विधवा जो होती थी उसको जबरदस्ती क्या कर देते, आग में जला देते थे, उसके साथ में पति की चिता के साथ में जला देते थे। और जलाते समय क्या करते थे, उसके हाथ पैर बांध देते, किसके, उस विधवा के हाथ पैर बांध देते, ताकि जलते समय वो इधर उधर भाग ना सके, समझ रहे हो। और सती करते समय जोर जोर से शोरगुल किया था, एक प्रकार से आवाज निकाली जाती थी, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वो इसलिए बजाए जाते थे ताकि जो महिला सती हो रही है उसकी चीख पुकार जो है वो किसी दूसरे को सुन ना सके। इस प्रकार की थी अपने भारत में क्या, सती प्रथा, जिसके ऊपर 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने रोक लगाई थी। अंतिम क्वेश्चन है भैया, भारत आने वाला मध्यकाल में, ठीक है, पहला विदेशी यात्री कौन था। अपनी किताब के अकॉर्डिंग पहला यात्री कौन हो गया, अल-बरूनी हो गया, जो 1017 ईस्वी में भारत आया था। जब महमूद गजनवी ने क्या किया था, वहां पर आक्रमण किया था ना ख्वारिज्म कर, तब उसी के साथ में ये कहां पर आया था, भारत में आया था। तो ये था भैया अपने 5वां चैप्टर यात्रियों के नजरिए। इसके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।